हेलो दोस्तों, यह कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है और ये घटना उनके दोस्त के साथ घटी थी। साल 2005 की बात है। एक साधारण सा गांव जिसका नाम कुंभी था। वहां रहने वाले लोग आम जीवन जीते थे। इसी गांव के बाहर कुछ किलोमीटर दूर एक बड़ा हाईवे था जो रात भर ट्रकों की आवाजाही से गुलजार रहता था। उसी हाईवे पर रणधीर काम करता था, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था। रणधीर को इस काम में लगभग 15 साल हो गए थे। वह एक अनुभवी और समझदार ड्राइवर था। उसे सड़कों की अच्छी खासी समझ थी और ऐसी कई खतरनाक रास्तों से भी गुजरा था जहां लोग रात में चलने से कतराते हैं। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने रणधीर की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन रणधीर का ट्रक सोलापुर से चला था। उसे भोपाल की एक फैक्ट्री में माल डिलीवर करना था। दिन के समय सफ़र आसान था, मगर जैसे ही सूरज डूबने लगा आसमान का रंग लाल से काला होने लगा और चारों ओर सन्नाटा छा गया। उसने रेडियो चालू कर लिया था जिससे उसे अकेलापन ना महसूस हो। रात के करीब 12 बज रहे थे जब रणधीर ने अपने ट्रक को एक ढाबे के पास रोका। चाय पीकर कुछ रोटियां खाकर उसने दोबारा सफ़र शुरू किया। हाईवे पर आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है। वह सफ़ेद साड़ी में थी और उसके बाल खुले हुए थे। रणधीर ने गाड़ी धीरे की। उसने सोचा कि शायद कोई मुसाफिर हो जो रास्ता भटक गई हो। लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो औरत के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। उसकी आंखें सीधे रणधीर की तरफ देख रही थी, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था। रणधीर को थोड़ा डर तो लगा, मगर उसने औरत से पूछा, बहन जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कोई मदद चाहिए क्या? वह औरत बिना कुछ कहे धीरे धीरे ट्रक के पास आ गई और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। रणधीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ट्रक के दरवाजे की कुंडी को कसकर पकड़ लिया। तभी औरत ने एक अजीब सी आवाज़ में कहा कि आप मुझे आगे तक छोड़ दोगे? रणधीर असमंजस में था। उसके दिल और दिमाग के बीच लड़ाई चल रही थी। अंततः उसने सोचा कि यह शायद कोई मजबूर औरत है, तो उसने दरवाज़ा खोल दिया और उसे ट्रक में बैठने दिया। लेकिन जैसे ही वह औरत अंदर आई, ट्रक का तापमान अचानक ठंडा होने लगा। रणधीर ने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना हो। औरत बिना कुछ बोले बगल में बैठी रही। वह सिर झुकाए हुए थी और उसकी सांसें बहुत धीमी थी। रणधीर ने अपनी नज़रें फिर से सड़क पर गड़ा ली और ट्रक को चलाना शुरू किया। कुछ मिनटों बाद रणधीर ने रेडियो की आवाज़ तेज करने के लिए बटन घुमाया, लेकिन रेडियो अचानक बंद हो गया। एकदम सन्नाटा छा गया। अब उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो अजीब है। तभी वह औरत धीरे धीरे बोली, इस रास्ते से मत जाओ। रणधीर ने चौंकते हुए उससे पूछा, क्यों, ऐसा क्या है इस रास्ते पर? औरत ने जवाब नहीं दिया। अब रणधीर को बेचैनी महसूस होने लगी थी। उसे लगा कि कुछ सही नहीं है। उसने ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी और सोचा कि वह औरत को किसी नज़दीकी गांव में उतार देगा। लेकिन तभी औरत ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। रणधीर की नसें तन गई। उसने औरत की ओर देखा और उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी, जैसे उनमें कोई जान ही नहीं बची हो। यहाँ से वापस जाओ, वरना तुम भी मारे जाओगे। औरत की आवाज़ अब और भी डरावनी हो चुकी थी। रणधीर को जैसे किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। उसने तुरंत ट्रक रोक दिया और औरत की तरफ देखा। अब वह औरत ट्रक के अंदर नहीं थी। दरवाज़ा बंद था, लेकिन वह औरत गायब हो चुकी थी। रणधीर
पसीने से तरबतर हो गया। उसने ट्रक के शीशे से बाहर देखा तो वह औरत सड़क के किनारे खड़ी थी, जहां से उसने उसे पहले उठाया था। लेकिन अब वह औरत उसे देखकर हंस रही थी। रणधीर के रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे उसने ट्रक चालू किया और पीछे मुड़कर तेजी से वहां से निकल गया। रास्ते में उसने कई घंटों तक गाड़ी चलाई, जब तक कि उसे सड़क के किनारे एक और ट्रक ना दिखा। उसने जाकर उस ट्रक के ड्राइवर से बात की तो आदमी बोला, तुम्हें उस औरत ने देखा, मैं भी इसी रास्ते से जा रहा था जब उसने मुझे रोका, मगर मैंने उसे गाड़ी में नहीं बैठने दिया। वह कोई आम इंसान नहीं है। इस रास्ते पर कई लोग उसके कारण हादसे में मारे जा चुके हैं। यह सुनकर रणधीर को यकीन हो गया कि वह औरत कोई आत्मा थी। वह अब इस रास्ते से कभी नहीं गुजरने की कसम खाकर लौटा। उस दिन के बाद रणधीर ने रात को ट्रक चलाना बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई हॉरर स्टोरी के साथ।